हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा है नहीं, पूर्ण विश्वास है आप अच्छे होंगे। आज बात करते हैं पाली ज्ञान चैनल पर सहजन की। सहजन जो कि सब्जी और फल दोनों के रूप में काम आता है। सहजन एक ऐसी सब्जी है जिसमें अंडे से कई गुना प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं, मांस से कई गुना प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं, गाजर से कई गुना प्रोटीन्स और दालों से कई गुना प्रोटीन्स अधिक होती है। गाजर से विटामिन ए ज़्यादा होती है। सहजन में मुख्यतः विटामिन ए, विटामिन बी1, बी2, बी6, बी9 तथा सी विटामिन होते हैं। विभिन्न स्वास्थ्य स्थितियों में फायदेमंद होता है सहजन। सहजन के सेवन से शरीर में कमजोरी दूर होती है और खतरनाक संक्रमण से भी बचाता है। इसके अलावा पेट दर्द, अल्सर आदि से भी दूर रखता है। सब्जी में लीवर, किडनी, डायफ्राम, तनाव, चिंता से दूर रखता है। थायराइड फंक्शन से सुधार करने में, ब्रेस्ट मिल्क उत्पादन करने में बढ़ाने में बहुत बाखूबी निभाता है सहजन। सहजन में प्रोटीन, सहजन में विटामिन बी6, सी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक के साथ साथ अन्य मिनरल खनिज बहुत बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जो हमारे शरीर में डायबिटीज़ के असर को कम करता है। हड्डी के रोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है सहजन। इसमें फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे में सेवन करते समय हड्डियों को दर्द भी राहत मिलती है। सहजन के खाने से जॉइंटों में जो पेन होता है उसमें आराम मिलता है। क्या हम रोज़ सहजन खा सकते हैं? जी हाँ, त्वचा के लिए सहजन कई प्रकार से फायदेमंद होता है। वो प्राकृतिक विटामिन सी भरपूर होते हैं जो कोलेजन उत्पादन को बढ़ाता है। नियमित रूप से सहजन को खाने से महीन रेखाओं में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं जो त्वचा में उन झुर्रियों को कसाव लाता है और इन झुर्रियों को पड़ने से रोकता है। अतिरिक्त और कई प्रकार की त्वचा से फायदा करता है। सहजन को मुरंगा भी कहा जाता है। आमतौर पर लोग सहजन का प्रयोग केवल उसकी सब्जी बनाने के लिए करते हैं। बहुत कम लोग हैं ये जो कि पता है कि मुरंगा से सेहत के कई प्रकार तरीके से फ़ायदेमंद होता है। कई प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। औषधि के रूप में इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। शरीर की एनर्जी देते हैं इसकी पत्तियां। इसके अलावा इसमें प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है जो मांस खाने से वाले लोगों के लिए एक विकल्प भी हो सकती है। सहजन पत्तियों को उबाल कर पीने से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद मिलती है, लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी नई चीज़ को ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना अति आवश्यक होता है। मुरंगा के पौधे कुछ भाग, छाल, बीज, गूदा, बचपन रक्तचाप को, शर्करा को कम स्तर करने में सहायक होता है। इसलिए ये अधिक पतला रक्त करने में सहायक होता है। बीज को अर्क भी अधिक मात्रा में विटामिन और खनिज प्रदान कर सकता है। इसलिए विषाक्त मात्रा में रोकने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। मोरिंगा शामिल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंटों का एक श्रृंखला है, जैसे कि क्लोरोमेसिटिन जो हृदय के स्वास्थ्य को रक्षा में मदद करती है। क्लोरोवेटिन लिपिड निर्माण के सूजन को रोकने में मदद कर सकता है। दोनों हृदय रोग को योगदान कर सकते हैं। मोरिंगा को कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण भी होता है। मोरिंगा की तासीर गर्म होने के कारण जोड़ों में दर्द ना होने का भी जो है काफ़ी मदद मिलती है। यदि आप सर्दियों में इसका सेवन करते हैं तो आपके जोड़ों में जो दर्द होता है वो दर्द होना आपका बहुत कम धीरे धीरे हो जाएगा। और मोरिंगा से कई प्रकार की प्रोटीन्स, कई प्रकार के खनिज, कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो अतिरिक्त मिलते हैं आपको, उससे बहुत शरीर के लिए फ़ायदेमंद होता है मोरिंगा। मोरिंगा को सहजन, हिंदी में सहजन कहते हैं, इंग्लिश में मोरिंगा कहते हैं। अब तक चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर सहजन का अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है, इसलिए पीरियड्स के दौरान सहजन खाने के बचना चाहिए। सहजन खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। इसकी वजह से तनाव, डिप्रेशन की समस्या भी हो सकती है। सहजन में एसोथियोनेट तथा ग्लाइमेसाइड साइनेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, ये गर्म होती है इसकी तासीर, इसलिए गर्मियों में इसको थोड़ा कम ही खाएं, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। सहजन के सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और ख़तरनाक संक्रमण भी बीमारियां दूर होती हैं। इसके अलावा इसमें सब्जी लीवर और किडनी जैसी डिटॉक्सिफाई करने में, तनाव, चिंता दूर करने में, थायराइड को दूर करने में ये सहायक होता है मोरिंगा। जब तक हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाते तब तक हम परेशान रहते हैं। जब तक हम खुद को स्वस्थ रखने में सकते हैं, अपने शरीर को खुद ही स्वस्थ रख सकते हैं। क्या आपने कभी चमत्कारिक पेड़ के बारे में सुना है कि सहजन के पेड़, मोरिंगा को चमत्कारी पेड़ कहा जाता है क्योंकि इसका
हर हिस्सा इंसान के जानवरों के लाभ पहुँचा